लाहौर पुलिस ने जमान पाक को घेरे में ले लिया। बड़े ऑपरेशन का इम्कान है। पुलिस ने जमान पाक की तरफ जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। ज़राए ने कहा कि निगरान वज़ीर इत्तलाक़ के जमान पाक में मौजूद दहशतगर्दों के 24 घंटे में हथियार न डालने पर ऑपरेशन का ऐलान किया था। जमान पार्क में तलाशी और ऑपरेशन। जमान पार्क इंतजामिया ने पुलिस को मीडिया के सामने तलाशी की इजाजत दी थी। रहनुमा पीटीआई इफ्तिखार दुरानी ने कहा, पुलिस एहलकार 4 से ज्यादा ना हो, पुलिस से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। लाहौर पुलिस मेरे घर का मुहासरा कर चुकी है। शायद मेरी गिरफ्तारी से कबल मेरा आखिरी ट्वीट है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्विटर महाज से बाहर कहा कि पीटीएम चाहती है कि इंतखाबात ना हों। की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है जियो फेंसिंग के ज़रिए भी कि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़फोड़ की। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को 24 घंटे में हमारे हवाले कर दो। पंजाब हुकूमत का पीटीआई को अल्टीमेटम। वज़ीर इत्तलाक़ पंजाब आमिर मीर ने दावा किया, 30 से 40 दहशतगर्द जमान पार्क में छुपे हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए कानून हरकत में आएगा। इस बार पुलिस के हाथ नहीं बांधेंगे। एक एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी तक शनाख्त का अमल जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलाक़ ने पीटीआई कोई टीपी की तरह दहशतगर्द जमात करार दे दिया। आइंदा किसी भी इश्तिहार अंगेज़ का फौरी और सख्त जवाब देने की तमीद भी कर दी। सैकड़ों डंडा बरदार कारकुनान जमान पार्क के बाहर मौजूद। दर्जन से जायद खिलाड़ियों का जमान पार्क के बाहर गश्त। दूसरी जानिब धर्मपुरा पुल और इलामा इकबाल रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जमान पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते बंद। गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन से डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का इनकार। कहते हैं कि ट्रैफिक को बहाल करने नफरी के हमरा मार और कैनाल रोड पहुंचा। पंजाब हुकूमत को हमलावरों और पीटीआई क़यादत में राबतों के सबूत मिल गए। जियो फेंसिंग के जरिए सारी कार्रवाई बेनकाब हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बड़े क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। जिना हाउस हमला केस में बड़ी पेशरफ। जियो फेंसिंग में 35 अहम मोबाइल नंबर्स ट्रैक कर लिए गए। तमाम मोबाइल नंबर्स 9 मई को जिना हाउस से ऑपरेट होते रहे। मोबाइल नंबर्स के सार्फिन के नाम और पता और मौजूदा लोकेशंस ट्रैक की जा रही हैं। 8 शरपसंदों की तस्वीर और कवायद जारी। हमलावरों ने जिना हाउस में तोड़फोड़ की थी। चोरी होने वाला कीमती सामान भी बरामद कर लिया गया। क्राइम सीन महफूज बनाने का अमल मुकम्मल। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की फ्रांसिक टीमों के हमरा जिना हाउस आमद। कामरान आदिल ने क्राइम सीन का तफसीली जायजा लिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस समाज दुश्मन अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं हो सकते। पीटीआई को मुरीदके में जलसे की इजाजत न मिल सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुरीदके का जलसा मनसूख कर दिया। पीटीआई ने जुमेरात को मुरीदके में जलसे का ऐलान किया था। भाइयों और दोस्तों, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। जो काम हिंदुस्तान की फौज ना कर सकी, जो काम तहरीके तालिबान ना कर सकी, जो काम दहशतगर्द ना कर सके, जो काम बलोचिस्तान आर्मी ना कर सकी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो चंद हजार शरपसंदों ने, अपने मुल्क के दहशतगर्दों ने हमारी जो फौजी तनसीबात थी उन पर हमला किया।
अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की रैली मुस्लिम लीग हाउस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। चौधरी सरवर ने खिताब में कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफी हुसैन बोले कि 9 मई सानहे की शदीद अल्फाज में इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत करते हैं। पहले जिस तरह आर्मी की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया, आग जलाई गई और जो शोहदा के मुजस्मे थे उनको किस तरह तोड़ा गया, गिराया गया, मैं समझता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं सुना कि ऐसा हो। जिन्ना हाउस पर हमला अफसोसनाक है, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। सीनियर सियासी रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जिन्ना हाउस और आर्मी तनसीबात पर हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। इस अमल की कोई माफ़ी नहीं। इमरान खान से वाबस्तगी 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी, अब उनसे कोई राबता नहीं। मगर ये जो चीज़ें हैं ना, इसको तो बस कंडेम ही हम कर सकते हैं और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला लोगों को इससे सबक सीखेंगे और इस तरह की चीज़ फिर कभी नहीं होगी। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो 100% पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह की हरकतों पर पाबंदी होनी चाहिए, वायलेंस पर पाबंदी होनी चाहिए और ये जिन लोगों ने किया है वो कैफे किरदार पे पहुंचेंगे तो ये चीज़ फिर कभी लाहौर बार एसोसिएशन का 9 मई के वाक़यात पर दुख और अफसोस का इजहार, सिविल और अस्करी तनसीबात की तोड़ फोड़ की मजम्मत। सदर लाहौर बार राना इंतजार ने कहा कि इमलाक की तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करते हैं। हमारा इस पे वाज़े मौक़िफ़ है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी होनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं हम उसके कतन उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अस्करी व पुलिस और जो सिविल इदारे हैं वो हमारे हैं। इस तरह के वाक़यात की कतई इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो इतने इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, फनकार बरादरी की बड़ी तादाद ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। जलाओ घेराव की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। लेजेंड गुलकार हामिद अली खान, शफकत सलामत अली खान, साहिर अली बगा और दीगर शरीक थे। अलकाती ट्रस्ट केस में इमरान खान और बशरा बीबी की तलबी, नैब टीम ने ज़बान पाक में नोटिस मौसूल करवा दिया। नैब की 3 रुकनी टीम सुबह ज़बान पाक पहुंची थी मगर नोटिस मौसूल करवाए बगैर ही जाना पड़ा। मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, लाहौर एयरपोर्ट के करीब था मैं, वहाँ से गिरफ्तार मुझे किया गया और नामालूम जगहों पे रखा गया और फिर CTD पे मुझे अभी इन्होंने कल शिफ्ट किया और आज इधर मैं इस वक्त ATC कोर्ट में हूँ। जिन्ना हाउस पर हमला, PTI के रहनुमा एक एक करके पार्टी छोड़ने लगे। PP 149 से उम्मीदवार मियां इबाद फारूक ने टिकट वापस कर दिया। कहा जिन्ना हाउस पर हमला यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद ने करवाया। हमें लिबर्टी पहुंचने की हिदायत थी, कुछ देर बाद U-टर्न लेते हुए अपने ही बयान से मुकर गए। कहा इमरान खान के साथ हूँ। जब से इमरान खान साहब पकड़े गए हैं तो हमें उसके फौरी बाद जो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा और महमूद रशीद साहब समेत सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर्ट मर्डर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। रोड पुलिस ने चुनाव में PTI कारकुनान को अदालत पेश किया। अदालत ने मियां इबाद फारूक समेत चुनाव में मुल्जिमात को शनाख्त के लिए जेल भेज दिया। PTI के 335 रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई और बाजियाबी का मामला हमाद अजहर ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। निगरान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। निगरान हुकूमत को काम से रोका जाए, शेख रशीद ने इलेक्शन कमीशन को मुरासला भिजवा दिया। कहा कि निगरान हुकूमत गैर आईनी हो चुकी है, फौरी काम से रोका जाए। PTI रहनुमा महमूद रशीद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस ने महमूद रशीद को हथकड़ियों में अदालत पेश किया। SSP CIA अदालत पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर महमूद रशीद सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया महमूद रशीद का मेडिकल बोर्ड बनाएगी।
जिना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव का केस सनम जावेद और तैयबा राजा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने सनम जावेद और तैयबा राजा को शनाख्त के लिए जेल भेज दिया। पीटीआई के 70 कारकुनान की नजरबंदी मअतल। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की नजरबंदी का हुक्म भी मअतल। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्याल अहमद कासरू को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई के 453 कारकुनान की नजरबंदी हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने फ्रैकेन को नोटिस जारी कर दिए। 23 मई को जवाब तलब। जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्तों पर समाअत की। सेंट्रल मॉडल स्कूल के बच्चों की मुमकिना बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील करने का नोटिफिकेशन मअतल। फरीकैन को नोटिस जारी। कमसिन बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सुबह सवेरे अदालत पहुंचे। दुनियाए मौसीकी के लेजेंड उस्ताद हामिद अली खान कहते हैं कि मौजूदा मुल्की हालात पर दिल कड़कता है। हालात खराब हो तो मईशत समेत शोबिस इंडस्ट्री मुतासिर हो जाती है। मुल्क के हालात पर गसल के आशार भी पेश किए गए। निगरान वज़ीर आला की सेंट्रल मॉडल स्कूल को ग्रीन बिल्डिंग करार देने की हिदायत। इमारत की तामीर और बहाली का काम फौरी शुरू करने का हुक्म। ज़ेर तालीम बच्चों को दाखिलों में तरजीह देने की हिदायत। तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म, शूज, स्टेशनरी और नोटबुक्स फराहम करने की असूली मंजूरी। सियासी अदम इस्तेहकाम या वजह कुछ और। हुंटी और हवाला का पाकिस्तानी तरसीलात ज़र पर डाका। गुज़िश्ता बरस की निस्बत तरसीलात ज़र में $3 अरब से ज़ायद की कमी हुई। गुज़िश्ता बरस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बैंकिंग सेक्टर में $26 अरब $14 करोड़ की तरसीलात भिजवाई। रवा माली साल अब तक $22 अरब $74 करोड़ की तरसीलात आई हैं। क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला। स्टेट बैंक और वजारत आईटी ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी गलत मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। शहर में महंगाई ने डेरे डाल दिए। सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। मुनाफाखोर भी सरगर्म। प्याज 70, टमाटर 60 और लहसुन 450 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। सेब 480 और आम 380 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शहर में चिकन की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। महंगा ब्रायलर मजीद 15 रुपए बढ़ गया। कीमत 647 रुपए पर जा पहुंची। अंडे 290 रुपए दर्जन दस्तयाब। बढ़ती महंगाई पर शहरी फट पड़े। फौरी काबू पाने का मुतालबा। गिरा फरोशों के खिलाफ जिला इंतजामिया इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने जोड़े पुल पर वेट लिस्ट आवेजा न करने और महंगी अशिया फरोख्त करने पर कार्रवाई की। 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। गाड़ी गलत चलाई तो जान नहीं छूटेगी। गलत पार्किंग और वन वे की खिलाफवर्जी पर 2,000 रुपए जुर्माना। दोबारा खिलाफवर्जी पर मुकदमा भी दर्ज होगा। शहर में 200 से ज्यादा मकामात पर वार्डन तैनात। शहर की 9 अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का मिशन। इंतजामिया का मेन बुलेवार्ड इलाका इलामा इकबाल टाउन पर एक्शन। 11 अमलाक की पार्किंग की जगह से तजावुजात हटा दी गई। कानून की खिलाफवर्जी पर 16 अमलाक सील कर दी गई। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जारी आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। अमरीका, फ्रांस, मलेशिया, चीन और बरतानिया के मुहक्किकीन की शिरकत। सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के स्कॉलर्स भी शरीक हुए। बरतानवी स्कॉलर ने लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी तलबा बहुत ज़हीन हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती रहनी चाहिए। This is the first time I've been to Pakistan, and the sheer warmth and enthusiasm of everybody, especially your young students, the masters and the undergraduates, have been thrilling to witness. But as I look at the program for the conference for TRIC, I see a degree of depth and multidisciplinarity of many different fields coming together, which is unusual for a chemistry conference, and I think indicates the vision that you have in Pakistan, and I wish you luck with developing that vision through your conference. पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए तमाम पहला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन गवर्नर पंजाब अली को रहमान ने इफ्तिताह किया। रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने खिताब में कहा कि गैर मुल्की तलबा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर खुशी महसूस करते हैं। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की मुलाकात, सियासी और मुआशी सूरत हाल और सेहत के शोबे की बेहतरी पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, तालीम, सेहत समेत दीगर शोबों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई। मजमूई तौर पर 58 लाख से जायद के नक़द इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। कहा कि पहले से ज़्यादा मेहनत और फर्ज शनासी से फ़राइज़ अदा करें। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज, रवा साल 3437 मुकदमात दर्ज। DIG ऑपरेशंस कहते हैं, पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब पुलिस की नाकारा गाड़ियों की हालत बेहतर न हो सकी। कैदियों की गाड़ी के भरे टायर किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। खतरनाक मुलजिमात की पेशे के लिए खटारा गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाने लगीं। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मोहम्मद मुर्तज़ा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, हफ्ता पोलियो मुहिम के तीसरे रोज का जायजा लिया। वर्कर्स की फील्ड में मौजूदगी को चेक किया। वर्कर्स को मेहनत और दयानतदारी से काम करने की हिदायत। मरदमशुमारी का वक्त खत्म, डेटा की तस्दीक का अमल शुरू। कमिश्नर ने हिदायत की कि मरदमशुमारी की तस्दीक की जाए। 7 रोज में घरानों और मरदमशुमारी के डेटा का तस्दीकी अमल मुकम्मल किया जाए। काम में गफलत बरतने पर LWMC के 4 अफसरान की छुट्टी। CEO LWMC बाबर साहबदीन के फील्ड में हंगामी दौरे। नाकिस कारकर्दगी पर शालीमार टाउन के टाउन मैनेजर हसन खालिद मुअत्तल, गुलबर्ग टाउन के मैनेजर हिरान नवाज, जोनल ऑफिसर इरशाद अली ओहदे से फारिग। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर तैयबा सरवर को ओहदे से हटा दिया गया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मल्तवी इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। BA, BS, B.Ed और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के इम्तहानात का शेड्यूल जारी किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक 10 मई वाला पर्चा 22 मई को होगा। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात के फनपारों की नुमाइश। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। और बाबर आजम ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर, फखर जमान तीसरे और अमामुल हक चौथे नंबर पर बरकरार हैं। बॉलर्स में शाहीन अफरीदी 10वें नंबर पर मौजूद।